आप लोगों का बोर्ड का पेपर कैसे चेक किया जाता है? कौन-कौन सी गलतियाँ आप लोग जो करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को पेपर चेकर फ़ेल कर देता है? कौन-कौन सी चीज़ें आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है जिसकी वजह से आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो सकता है, आप लोग टॉप भी कर सकते हैं? सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। अज़ीज़ तलबा, मैंने तकरीबन 9 से 10 साल पढ़ाया और इतने अरसे में मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स के पेपर चेक किए और आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। अभी आप लोगों के सामने ये सारी की सारी चीज़ें रखी जा रही हैं और ये स्टूडेंट्स के पेपर काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं और यहाँ पे टॉपर स्टूडेंट्स भी हैं और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, जो बड़ी मुश्किल से पास होते हैं। ये आप लोगों के साथ सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने जा रहा हूँ। अज़ीज़ तलबा, आप लोग अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में आप लोग कभी भी लाइफ में फेल नहीं हो सकते और ये चीज़ें आप लोगों ने अपने दोस्तों को भी बतानी है और ये चीज़ें आप लोगों ने अपने बहन-भाइयों को भी बतानी है और इस वीडियो को लाज़मी शेयर करना है ताकि कोई भी स्टूडेंट बोर्ड के पेपर में फेल ना हो। और जितने भी एग्जामिनर हैं जो पेपर चेक कर रहे होते हैं, वो इस तरीके से पेपर मार्किंग करते हैं और बोर्ड में जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं वो इन गलतियों की वजह से फेल होते हैं और पेपर चेकर इन चीज़ों को देखता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को फेल कर देता है। ये गलतियाँ, ये आप लोगों ने मिस्टेक्स कभी भी नहीं करनी। अगर नहीं करोगे तो यकीनन अज़ीज़ तलबा, आप लोग 100% गारंटी देता हूँ, आप लोग पास हो जाओगे। अगर ये गलतियाँ बार-बार करोगे, बार-बार फेल हो जाओगे, तो फिर आप लोग डीमोटिवेट होके एंड पर अपनी स्टडी को ही वाइंड अप कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि एक पेपर चेकर, और उसमें मैं खुद भी हूँ, कि मैं पेपर चेक कैसे करता हूँ और बोर्ड की तरफ से कौन-कौन सी हदायत दी जाती हैं, जिनको मद्देनज़र रखकर एक जो पेपर है बोर्ड का वो चेक किया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, अगर आप लोग पेपरों के हवाले से, गेस्ट पेपर्स के हवाले से, नोट्स के हवाले से किसी भी किस्म की एजुकेशनल अपडेट्स आप लोग बर वक़्त हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल, टिकटॉक अकाउंट्स और फेसबुक पेजेस बहारे इल्म टीवी के नेम से बना लिए हैं। तो जनाब, अभी से हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को विज़िट कीजिए और इससे इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर आप लोगों के सामने एक चीज़ फाइनल करके रख दूँ कि जो पेपर चेकर होता है ना, उसको एक पेपर आप लोगों का जो चेक करने के लिए जो जितनी कीमत दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, वो होते हैं 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ मतलब 50-60 रुपीज़ दिए जाते हैं एक बोर्ड का पेपर चेक करने के लिए और इसमें तकरीबन 8-10 रुपए जो इनकम टैक्स है वो डिडक्ट हो जाते हैं। तकरीबन एक पेपर के 40-45 रुपए एक जो पेपर चेकर है उसको दिए जाते हैं। अब आप लोग खुद ही बताएँ कि एक पेपर चेकर जो पेपर चेक कर रहा होता है रोज़ाना के, अगर वो 100 पेपर भी चेक करे तो उसको कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा। और एक ऐसा बंदा कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 पेपर एक दिन में चेक कर रहा है, तो भई कौन-सा बंदा प्रॉफ़िट में है? ये या ये वाला? ज़ाहिर-सी बात है, जिसने 100 पेपर चेक किए हैं वो प्रॉफ़िट में है और जिसने सिर्फ़ 30 पेपर चेक किए हैं वो प्रॉफ़िट में नहीं है। उसकी तो एक दिहाड़ी पूरी बनी भी नहीं है। अब पेपर चेकर क्या करते हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर वो चेक करें। अब जितने ज़्यादा वो पेपर चेक करेंगे, उतना ज़्यादा उनका खर्चा बन जाएगा। तो जनाब, अगर 40 रुपए एक पेपर के बन रहे हैं और 100 पेपर एक दिन में अगर वो एक बंदा एक पेपर चेक करता है, तो 4000 रुपए की उसकी दिहाड़ी लग गई और अगर वो सिर्फ़ 30 पेपर चेक करता है, तो उसकी तो भई बड़ी मुश्किल से 900 हज़ार रुपए की दिहाड़ी लगेगी। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पेपर जल्दी-जल्दी चेक करते हैं। अब होता ये है कि जिन स्टूडेंट्स के पेपर ऐसे टीचर के सामने चले जाते हैं जो सिर्फ पैसा छाप रहे होते हैं, सिर्फ ऐसे टिक्के लगा रहे होते हैं, ठीक है, अन्नेवा जिसको कहते हैं, पेपर चेक कर रहे होते हैं। हमारा भी ऐसा होता है कि कभी हमारा मूड सही ना हो तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग ऐसे टिक्के हैं, ऐसे ही बस पेपर पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, इधर वो मतलब क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है और इधर हम लोगों ने ऐसे टिक्के लगाई और अगर देखते हैं बच्चे ने राइटिंग बच्चे की खूबसूरत है, इसने सही लिखा है, पहले एक दो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग भी ऐसे धड़ाधड़, ठीक है। अब एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पेपर चेकर जिसके सामने एक ऐसे बच्चे का पेपर आ जाता है और उस पेपर चेकर का मूड भी परफेक्ट है, अच्छा है, खुश है और जनाब गप्पें लग रही हैं और इधर से ऐसे टिक्के लग रही हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो टीचर है ना, उसके स्टूडेंट्स पेपर चेक कर रहे होते हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गलत भी लिखा हो और उनकी राइटिंग अच्छी है, उन्होंने पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है, उनको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। और बाद ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने जनाब बहुत अच्छा लिखा है और उनकी राइटिंग ख़राब होती है, उन्होंने सही पेपर प्रेज़ेंट नहीं किया हुआ होता, लेकिन लिखा उसने सवाल बहुत अच्छा है। लेकिन जो पेपर चेकर है वो कहता है यार इसने ख़राब सा लिखा हुआ है, कटिंग-वटिंग है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, ऐसे क्रॉस कर दिया या ऐसे ये बिलफ़र्ज़, ये पूरा बिल्कुल सही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन की डेफ़िनेशन भी ठीक है और उसने उसकी एग्ज़ाम्पल भी ठीक लिखी है। जो कुछ भी पूछा गया वो एक्यूरेट उसने लिखा है, लेकिन राइटिंग्स ठीक नहीं है, उसने कटिंग की है। तो क्या करता है, जहाँ पर कटिंग हुई ना, बिलफ़र्ज़ यहाँ पर ऐसे कटिंग हुई है। अब जो पेपर चेकर है वो यहाँ पर जो कटिंग हुई है इसके
उसके ऊपर दायरा लगा देता है और 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो क्या करता है 1 नंबर दे देता है। तो ऐसा आप लोगों ने कभी भी नहीं करना। अपने पेपर की प्रेजेंटेशन आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों की राइटिंग अगर खूबसूरत नहीं है, मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों की राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। हाशिए लगा के आप लोगों ने हर चीज़ हाशिए के अंदर लिखनी है और एक-एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए जो आप लोगों ने लिखा है। आप लोगों ने कट वाली मार्कर यूज़ करनी है। अगर आप लोगों को कट मार्कर यूज़ नहीं करना आता, मसला नहीं है यार। आप लोग सिंपल सा जो मार्कर है, वो हेडिंग शेडिंग बना के वो आप लोग यूज़ करें। आप लोगों की जो चीज़ आप लोगों ने लिखी है वो समझ आनी चाहिए। तो फिर जो एग्ज़ामिनर है उसको पता होगा भई ये बच्चा जो है इसने क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट किया है, वो आप लोगों को वो टिक कर देगा आप लोगों का जो क्वेश्चन है। तो पहली गलती आप लोगों ने नहीं करनी वो ये है कि आप लोगों की राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी गलती जो आप लोगों ने नहीं करनी, आप लोगों का कोई भी सवाल है जो आप लोगों को नहीं आता, उसको नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? अभी आप लोगों को मैंने एग्जांपल तो दी है कि एक ऐसा पेपर चेकर कि जिसके सामने आप लोगों का पेपर आ जाता है और वो पेपर आप लोगों का रीड नहीं कर रहा, उसने कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करे। आप लोगों का एक क्वेश्चन वो ऐसे पढ़ने तो नहीं बैठेगा। अगर एक-एक क्वेश्चन को वन बाय वन वो रीड करेगा, तो भई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक दिन में वो बड़ी मुश्किल से 30-35 पेपर ही चेक कर पाएगा। तो इस तरीके से तो उसको लॉस होगा। तो एक-एक क्वेश्चन जो है वो वन बाय वन, एक-एक वर्ड, एक-एक लाइन को नहीं पढ़ा जा सकता। तो क्या करते हैं पेपर चेकर कि आप लोगों का जो पेपर है उसके सामने गया, उसने देखा कि राइटिंग इसकी ठीक है, इसने नीट एंड क्लीन लिखा है, वो टिक करता गया। आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी सवाल नहीं छोड़ना। आप लोगों को अगर नहीं ना आता, बिलफर्ज ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता, तो ऊपर क्वेश्चन की हेडिंग दें प्रॉपर एक पूरे फुल तरीके से और नीचे आप लोग कुछ भी अपने ज़हन से यहाँ पर लिख दें। लेकिन जो क्वेश्चन ऊपर पूछा गया है, सेम उसी के रेलेवेंट आप लोगों ने लिखना है। ये ना हो कि ऊपर कायदे-आज़म कैसे आया हो और नीचे आप लोग प्यासा कौवा की जो स्टोरी है वो लिख दें, ऐसा नहीं करना। मिलता-जुलता अपने पास से आप लोगों ने इंग्लिश मार-मुर के वो लिख देनी है और ताकि पता लगे कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा है और जो पेपर चेकर है, उसके सामने अगर आप लोगों का ऐसे आएगा, वो टिक कर देगा। कम अज़ कम आप लोगों का अगर 10 नंबर का ऐसे है, वो कम अज़ कम 3-4 नंबर तो लाज़मी आप लोगों को दे देगा। अगर एक ऐसे पेपर चेकर के सामने आप लोगों का पेपर चला जाता है, जो जनाब सिर्फ़ पैसा छापने के लिए आया है और वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को रीड नहीं कर रहा और ऐसा जो पेपर चेकर है, दुआ करें आप लोगों के लिए भी आ जाए और ऐसे जो पेपर चेकर हैं, ये तो मौजें करवा देते हैं स्टूडेंट्स की। अच्छा, नेक्स्ट जो गलती आप लोगों ने जो नहीं करनी, वो अब आप लोग सुन लें। बड़ी फ़नी चीज़ है जो अभी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब देखें, हम लोग भी पेपर चेक कर रहे होते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंड पे ना या तो एक दुआ लिख देते हैं पेपर चेकर के लिए या कह देते हैं अल्लाह ताला आपकी माँ को हज करवाए, मेरे नंबर पूरे लिख देना, या मैं बीमार थी या बीमार था, अल्लाह का वास्ता है मुझे पूरे नंबर दे देना। या स्टूडेंट्स ने तावीज़ बनाए होते हैं पेपर के ऊपर तावीज़ की वजह से भी मार्क्स पूरे वो सोच रहे होते हैं हमारे आ जाएँगे, या फिर एंड पर उन्होंने अपना नंबर लिखा हुआ होता है कि इस नंबर पर राब्ता कर लें। मतलब मुख्तलिफ कोड वर्ड्स लिखे हुए होते हैं या फिर आयतें लिखी होती हैं, तो ऐसा कभी भी आप लोगों ने नहीं करना। ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों की हो सकती है, होती तो नहीं है। कोई भी टीचर ऐसा नहीं करता कि आप लोगों ने कुछ लिखा डायलॉग ऊपर और या आप लोगों ने दुआ लिखी, तावीज़ लिखा तो कोई नेगेटिव मार्किंग, या बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप लोगों को इस तरह के लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। बोर्ड की तरफ से ये नहीं लिखा हुआ होता कि आप लोगों को मार्क्स ज़्यादा दिए जाएँगे अगर ऊपर तावीज़ लिखा होगा या ऊपर आयत लिखी होगी या आप लोग पेपर चेकर को दुआ देंगे, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने दुआ दी है उनके नंबर ज़्यादा कर दें। ऐसा बोर्ड की तरफ से कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं दिया जाता। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर अज़ीज़ तलबा मद्देनज़र रखनी है। सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। जो कुछ आता है लिखना है, सारे के सारे सवाल आप लोगों ने लिखने हैं। दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों की राइटिंग अगर खूबसूरत नहीं है, कट वाला मार्कर यूज़ नहीं करना आता, मसला नहीं है, नीट एंड क्लीन लिखना है, वर्ड्स खुले-खुले करके लिखने हैं। एक लाइन में आप लोगों के 5-6 वर्ड्स होने चाहिए। ये नहीं है कि आप लोग जनाब यहाँ पे मिक्सर बना दें। यहाँ पर एक वर्ड के ऊपर आप लोग चढ़ा-चढ़ा के दूसरे वर्ड ऐसे लिखते जाएँ, ऐसा नहीं करना। ठीक है? आप लोगों ने खुले-खुले वर्ड करके लिखने हैं और एक लाइन में 5-6 वर्ड्स होने चाहिए और लाइन नहीं छोड़नी आप लोगों ने। ये ना हो कि आप लोग इस लाइन पे ये लिखे और नेक्स्ट इस लाइन को छोड़ दें, नेक्स्ट इस लाइन पे, लाइनें भी नहीं आप लोगों ने छोड़नी। ठीक हो गया? और ये मुख्तलिफ डायलॉग भी आप लोगों ने नहीं छोड़ने और टाइम को आप लोगों ने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। ये ना हो कि आप लोग जनाब सवाल पढ़ते-पढ़ते पूरा आप लोगों का टाइम हो जाए और आप लोगों का जनाब पेपर भी कंप्लीट ना हो। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। उम्मीद करते हैं अज़ीज़ तलबा आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।